ये अति रोचक ब्रेकिंग न्यूज थोक में आपके सामने प्रस्तुत करें। अब एक अहम सवाल कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा। ट्रम्प को तो अपने पद से त्यागपत्र देना जरूरी है, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब अमेरिका की पेंटागन और सेना में भी बड़ा विचित्र मामला हो गया। अमेरिका के आर्मी चीफ जॉर्ज ने त्यागपत्र दे दिया, 2 और जनरल ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दिया या दिलवाया गया, ये भी बड़ा विचित्र। अब ट्रम्प ने अमेरिका सेना का नया चीफ बना दिया क्रिस्टोफर को, जो ट्रम्प का खास वो राष्ट्र सचिव रहा हुआ ये हुआ। अब क्या किया जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। ट्रम्प एप्स्टाइन फाइल से भी बच नहीं सकते, उनके खिलाफ उस पर भी कार्रवाई होगी, यह भी तय है। अब दूसरा यहाँ पर सवाल आता कि क्या इजराइल अमेरिका को हड़पना चाहता है, उसकी व्यवस्था को हड़पना चाहता है और उसके हिसाब से अमेरिका को चलाना चाहता है। जो भी राष्ट्रपति होगा ना, उसको इजराइल के हिसाब से चलना अनिवार्य होगा। क्या मामला बड़ा रोचक है। ये तो बहुत जरूरी जो महत्वपूर्ण समाचार थे ये दे दी। अब रूस ने भी अपना पेतरा बदल लिया। उसने कहा कि वो अब किसी को सस्ता तेल नहीं बेचेंगे और रूस ने यह ऐलान कर दिया कि घरेलू जरूरत की पूर्ति हेतु अब वो गैस भी नहीं बेचेगा। मामला और ज़्यादा जटिल हो गया। आज यूएनओ में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर आया। चीन, फ्रांस, रूस ये सब एक हो गए। ट्रम्प की तो इज्जत ही खत्म हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अहम सवाल है ट्रम्प के बारे में। ट्रम्प की बातों में एक तो विश्वास नहीं कर सकते। वो कब पलट जाएंगे, कब क्या बयान बदल देंगे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं। और ट्रम्प बौखला गए, बहुत हर तरफ से पराजित हो रहे हैं, पूरे दलदल में फंस गए। अब क्या करेंगे, त्यागपत्र देने तक की तो नौबत आ गई है। परंतु ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा शातिर खेला किया। उन्होंने कहा कि ईरान को और अन्य को सबको भ्रमित करो कि हम युद्ध विराम चाहते हैं और अगर समय सीमा ले लो, समय सीमा के उसमें कर दो। परंतु ट्रम्प के जो आंतरिक भाव है ना, वो बड़े विचित्र हैं। वो ईरान पर परमाणु हमले करने की योजना में है और परमाणु हमले 1, 2, 3 जगह नहीं, केवल 5-6 जगह परमाणु बम से हमला करने की उनकी योजना है। देखते हैं क्या होता है। पेंटागन क्या करता है, जो नया जनरल बनाएंगे क्रिस्टोफर, वो क्या करते। मामला तो बड़ा विचित्र और संगीन होता जा रहा। ये तो जो बहुत स्पष्ट बात है, ट्रम्प में कोई विश्वास नहीं कर सकता। अमेरिका भी अकेला पड़ा हुआ है और अब तो इजराइल भी अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है कि अरे हमारे हिसाब से चलो, अन्यथा नहीं। वाह, बड़ी अजीब बात है भाई। जो भी हो गया है ना, सब हो गया। ईरान ने आज अमेरिका के जो बहुत बेशकीमती लड़ाकू विमान था उसको मार गिराया। F-20 कुछ ऐसा है, वह गिरा। ईरान ने पूरे इजराइल को धरा दिया। आप जनिए हो गए, इजराइल भी परेशान हो गया कि अब कैसे बचा जाए, बचने का कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने कहा कि युद्ध विराम का पासा फेंक दो। उसने भी युद्ध विराम का पासा फेंका और ईरान और अमेरिका ने कोई बात नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है कि युद्ध विराम होगा। परंतु ट्रम्प की तरफ से कहा जाता है कि हमारी बात हो रही है, युद्ध विराम हो जाएगा। मुझे तो इसमें भी शंका लगती है। अब ठीक है, आज ईरान का जो सबसे बड़ा पुल था, वो पुल था, उसको उस पर हमला किया, उसको तहस नहस कर दिया। ये क्यों किया?
आपको ऐसा करना ही था ना, जब आप युद्ध विराम चाहते हो तो आपने क्यों किया? पर ईरान ने भी क्या साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि आपने हमारा एक पुल तोड़ा है ना, अरे हम तो फिर इससे अच्छा और बना लेंगे, पिंटू अब हमारे हमलों से हम आप क्या क्या तोड़ेंगे ये जरा सोच लीजिए। ईरान ने तेल अवीव पे, हाइफा पे, इजराइल पे भयंकर बारिश कर दी। यानी जो है ना, इतनी मिसाइलों की बारिश कर दी कि हद से ज़्यादा, यानी मिसाइलों का एक गदर सामने आ गया, मिसाइलों ने गदर कर दिया। ड्रोन के भी हमले में ड्रोन ने भी गदर कर दिया, सारा मामला वो हो गया। अमेरिका तक भी बेचैन हो गया, क्योंकि अमेरिका में भी इजराइल ड्रोन पहुंच गए और मिसाइल तो पहुंच में गई, कोई शंका नहीं है। तो वहाँ व्हाइट हाउस में ट्रम्प से बचने के लिए शायद मेरा ख्याल है कि एक वहाँ एक सिक्योरिटी जैसा एक वो बनाने वाले हैं। कब बनाएगी क्या होगा कुछ भी नहीं। और अमेरिका को एक भय सता रहा कि ईरान ने परमाणु बम तो बना दिए, उसके पास में 12-13 परमाणु बम हैं, ये भी कंफर्म हो गया। और जो उसका जो 450 किलो जो यूरेनियम को हड़पने का था ना, वो सपना भी नाकाम हो गया। और आखिरकार जो 450 किलो यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम एक जगह तो रखा नहीं है, 3, 4, 5 जगह भी रखा होगा, और 500 फीट के नीचे रखा है। वहाँ तो कोई आप तोड़ ही नहीं सकते बंकर को। अब ये भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। तो अमेरिका को भय ये सता रहा है कि यदि ईरान ने 9/11 जैसे हमले अमेरिका के 7-8 शहरों पे कर दिए ना, तो अमेरिका तो ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका में कितना कोहराम मच जाएगा, कितना रेडिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेरिकी जनता परेशान हो जाएगी। मामला और भी बड़ा संगीन हो गया। अब देखते क्या ईरान तो करेगा, ईरान ऐसा कर भी सकता है। अच्छा, ईरान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपना युद्ध का कार्यक्रम है ना, पूरा सोच समझ के बनाता है। अमेरिका जैसे नहीं कि चलो चलो ताबड़तोड़ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हार का सामना करना पड़ता। ईरान बहुत सोच समझ के करता है, और जो घोषणा करता है ना, उसको मूर्त रूप भी देता है। ये भी हमने देखा था। अब क्या किया जाए, यहाँ पर होगा क्या? यूएनओ हम जैसा कहते आए हैं, हर एपिसोड में हमने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ये युद्ध विराम कराना चाहिए, वही अपनी शर्त बताएं, और उन शर्तों का कठोरता से पालन होना चाहिए। और ये शर्त अस्थायी न हो, हमेशा हमेशा के लिए शर्तें लागू रहे, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर ये जंग अभी रुकेगी नहीं, ये जंग तो चलेगी। अब ट्रम्प भी परेशान है, क्या किया जाए, कुछ भी नहीं। जंग से निकलने के सभी रास्ते बंद है। इजराइल भी परेशान है, वो भी कह रहा है कि कैसे इस सोमवार को रोका जाए। तो सब राष्ट्रसंघ की शरण में चले जाएं, अमेरिका भी, ईरान, इजराइल भी और ईरान भी, तीनों वहाँ बैठ के बातचीत कर ले। सऊदी अरब के राष्ट्रों को भी बुला ले, बैठ के चर्चा कर ले कि भाई अब इस तरीके से युद्ध विराम होगा और ये शर्तें सब लागू कर। अब तो अरब राष्ट्र भी है ना, वो भी अमेरिका को अंगूठा दिखाने के लिए अब हमारे यहाँ से भागो, कोई जरूरत नहीं। अब दुनिया में 57 इस्लामिक राष्ट्र, ईरान ने युद्ध जीत लिया, इसमें कोई शंका नहीं। थल जल नभ तीनों युद्ध जीत लिए उसने। अब तो सिर्फ खाली औपचारिकता रह रही है कि अमेरिका और इन पर, इजराइल पर जो हमले किए जा रहे हैं वो उनको डराने के लिए कि अरे सतर्क रहना, हम अभी पीछे नहीं हटे, हमारे हमले जारी रहे। तो ऐसे समय में ईरान को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और ये कदम में 2-3 बिंदु बहुत अनिवार्य है। एक तो शिया सुन्नी का विवाद समाप्त करना पड़ेगा, नंबर 1।
एक इस्लामिक गणराज्य बनाना पड़ेगा जिसमें हर राज्य की अपनी अपनी आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो। एक इस्लामिक सेना भी बनाना पड़ेगी, ये भी जरूरी है। मामला तो है ना, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर अब ईरान है ना, उसका रुख दूसरा होगा। अब ईरान का संचालन जो वहाँ की जो सेना है ना वो कर रही है। सेना का नियंत्रण नहीं देते, आया जिसे जैसा चाहिए वैसा ही निर्णय होगा। मुस्तफा खेमनल की भी सुरक्षा की जवाबदारी अब सेना की है, और सेना ने वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति को भी है ना बिल्कुल अलग कर दिया, साइड अलग थलग कर दिया कि अब आपको कोई निर्णय करने की जरूरत नहीं। ये पूरी विचित्र स्थिति हो गई है। और जो मैं जब ये सारे विवरण देख रहा हूँ ना, तो मुझे तो खाड़ी युद्ध है ना हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लग रही है, बॉलीवुड की कहानी जैसी लग रही है कि खूब झूठ बोलो, परिकल्पनाएं करो, सारा सब जता दो, सबको मूर्ख बनाओ, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब होगा क्या कि कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो फिल्म है ना, जो खाड़ी युद्ध, एक फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं लग रही। फिल्म की जो कहानी होती है ना वैसे के वैसे दर्शक सामने आया। परंतु इसमें एक बात सच है, ईरान ने तो 70% सच ही प्रस्तुति दी, परंतु अमेरिका और इजराइल ने तो 100% झूठ को दिया, और इजराइल ने तो सबसे ज़्यादा नाटक किया। और इसको खाड़ी युद्ध में कितने पत्रकार मारेगा इसकी भी खोज जरूरी है, बहुत जरूरी है ये देखना कि कितने पत्रकार शहीद हुए, और उन पत्रकारों के लिए हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये भी राष्ट्रसंघ करे, अभी तो राष्ट्रसंघ की जवाबदारी है, और राष्ट्रसंघ तो पहले ही चाहता है कि जो ये वीटो पावर का जो है ना अधिकार मिला हुआ है इसको समाप्त कर दिया जाए। अब देखते हैं कब समाप्त होगा, कैसे होगा। मुझे तो नहीं लगता कि वीटो पावर का जो व्यवस्था है ना वो समाप्त होगी। अब जो भी है देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विश्व में कोहराम मचा हुआ है, कहीं पर भी शांति नहीं है, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, महंगाई की चरम पर है, और महंगाई बढ़ती जाएगी, अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, और अमेरिका की तो आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर हो गई, और ज़्यादा कमज़ोर होगी यदि ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो। अब ठीक है, जो भी होना है वो हो जाएगा। और ईरान का जो भारत में विश्वास था ना वो भी समाप्त हो गया। अब ईरान भारत में विश्वास नहीं करेगा। भारत में तो उसका विश्वास है, भारतीय जनता में, किंतु ये नाजी और सरकार है ना, मोदी एंड कंपनी ने संघ एंड कंपनी, इनमें ईरान का विश्वास नहीं है। अभी तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति लग रही है कि ये बीजेपी की मोदी वाली गैंग है ना, बीजेपी